enough to get some time to add something. Report writing. What is technical style of report writing? And one tag question is there. What principles of written communication are relevant for report writing? What principles of written communication are relevant for report writing? These two questions has been tagged in single question of 14 marks. Now one by one, MD tell me what did you understand about this question? What is technical style of report writing? No, sir. MD नहीं समझा. पहला सवाल ये कर रहा है कि रिपोर्ट राइटिंग के लिखने का टेक्निकल स्टाइल, टेक्निकल अंदाज क्या हो सकता है, क्या होगा? एंड खुशबू टेल मी about the meaning of this question which has been tagged with this question. What principles of written communication are relevant for report writing? Khushbu, answer me. Are you listening me? Okay. इसका मतलब ये हुआ. Yes, if you are listening, explain the meaning of that. What does it mean? What principles of written communication are relevant for report writing? Can you explain the meaning of this question? सर इसका मतलब है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसपे हम रिपोर्ट राइटिंग रिलेवेंट तरीके से लिख सकते हैं, उचित तरीके से. हाँ, रेलिवेंट का मतलब उचित तो नहीं होता, तर्क संगत होता है, रिलेटेड होता है, जोड़ा हुआ होता है. और रेलिवेंसी का मतलब ये होता है कि जब बात अंग्रेजी की मैं कर रहा हूं तो मैं फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, रेलिवेंसी नहीं हुई उसमें. टेक्निकल अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो नॉन टेक्निकल बात नहीं करूंगा, लाइक दैट. तो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली इट इज आस्क्ड इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ए एंड बी. बट नाउअडेज इट इज हैपनिंग कि हम लोग करते क्या है कि कभी कभी इंग्लिश में भी दो क्वेश्चन को एक साथ टैग करते हैं. If it is tagged, then it is very important for you all to answer both the questions. क्योंकि क्वेश्चन अब bifurcate कर गया and 7 marks for first question and 7 marks for second question. अगर इन दोनों को आप नहीं आंसर करेंगे डिफरेंट तरीके से, you will not get the benefit out of that. जो इवेलुएटर है वो आधा ही नंबर देकर छोड़ देगा. आइए सबसे पहले हम डिस्कस करें What is report style? पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? What is technical style of report writing? Okay. There is no satisfactory explanation of style. No infallible guide to good writing. No assurance that a person who thinks clearly will be able to write clearly. No key that unlocks a door.
no inflexible rules by which the young writer, no inflexible rules by which the young writer may shape his course. He will often find himself steering by stars that are disturbingly in motion. Sujit, will you explain this matter? देखिए, स्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्टाइल का कोई कंक्रीट शेप नजर आता है आपको? एक पुराना मुहावरा है, स्टाइल तो व्यक्ति खुद पैदा करता है और स्टाइल उसकी खुद की अपनी बातों से आविष्कार होती है। एक बात एक आदमी किसी अंदाज से कहेगा, दूसरा आदमी किसी और अंदाज से, तीसरा आदमी किसी और अंदाज से, सब बातें अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। इसलिए ये कहना कि हम इसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री बता दें कि ये स्टाइल सेटिस्फैक्ट्री है, मुश्किल। आप सब लोगों को कहे कि भाई 7 कलर चुनो तो आप विबजियोर से में बी से लेकर आर तक पहुंच जाए, मैं किसी को गलत कह सकता हूं? उनका अपना स्टाइल है, किसी को वायलेट पसंद आया, किसी को रेड पसंद आया। लाइकवाइज उस कंटेंट्स पर ध्यान दिया जाता है जो कंटेंट्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टाइल तो आपका अपना निराला होगा। आप न्यूज रीडर में कई फेमस न्यूज रीडर्स को जानते होंगे। सारे फेमस न्यूज रीडर्स का एक ही न्यूज को पेश करने का अपना अंदाज होता है। तो इसके लिए कोई कंक्रीट एक्सप्लेनेशन दे कि भाई यही गाइड लिया जाए तो अच्छी राइटिंग होगी, मुश्किल। ऐसा कोई आश्वासन दे कि हम इस अंदाज से लिखेंगे तो बहुत क्लियर माना जाएगा, क्लियर लिखने की वो कोशिश करेगा, बट क्लियरिटी का भी अपना उसका एक्सप्रेशन होगा। इसलिए आप कह नहीं सकते कि मेरे पास कोई ऐसी चाबी है जिसको हम ऑन कर दें और कोई भी दरवाजा खोल दे। आई मीन क्लियरिटी को मद्देनजर रखा जा सकता है, मगर एक ही स्टाइल में हर बात पेश की जाए डिफिकल्ट। इसलिए कोई भी नया आदमी जब कोई काम शुरू करता है तो वो अपने अंदाज से शुरू करता है, अपने अंदाज से पेश करता है। इसलिए अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब वो काम कर रहा है तो कौन से सर्कमस्टांसेस में है, किस तरह के लोगों से उसका पाला पड़ा है, और सबसे खास बात कि उसका रीडर ही कौन है। इसके हिसाब से उसका अंदाज अलग अलग बदलेगा ही बदलेगा, और हम लोग इसके लिए कोई कंक्रीट रिजल्ट पर नहीं आ सकते। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, राजन? राजन, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. समझा मेरी बात को? प्रदुम मन, तुमने समझा? Yes, sir. छोटी सी बात लीजिए कि आपने सब बच्चा पॉपुलर बनाया, तो इस पर हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके यही लिख सकते हैं कि रिपोर्ट स्टाइल का कोई ठोस आधार नहीं होता है, इसलिए कि जो लिखता है, जो बनाता है, उसकी अपनी छवि उसमें आती है और वो इतना डोमिनेट करने लगता है कि वो अपने स्टाइल खुद पैदा करता है। आइए कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं उस पर ध्यान देते हैं। राइटिंग स्टाइल इज एक्वायर्ड ओनली, a writing style is acquired only
with diligent study, and practice in writing, it then makes specific suggestions. For developing your own writing style and for preparing figures and tables. Abhishek, did you understand? देखिए, एक बात तो दिमाग में साफ साफ रहे कि राइटिंग स्टाइल एक दिन में नहीं पैदा होता है। राइटिंग स्टाइल कड़ी मेहनत के बाद पैदा होता है और काफी अभ्यास के बाद वो चीज आती है। इसलिए आपको खास तौर से सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप अपने स्टाइल को डेवलप करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, कि आपको लोग एक बड़ा राइटर में टेक्निकल रिपोर्ट था, तो आपको ये काफी मेहनत के बाद ही अचीव होगा, क्योंकि तब आप सीखेंगे कि आप फिगर आउट कैसे करते हैं, आपका कौन सा अंदाज है फिगर देने का, टेबल्स कैसे पेश करते हैं, लाइक वॉइस। इसलिए कि मैंने पहले भी बताया कि एवरी क्लास ऑफ माइन इज डिफरेंट। मैं सेम चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं क्योंकि yes, after changing the syllabus, it was the 2K18 which conducted the very first examination of communicative. Earlier it was वो तो नहीं पूछेगा। हम इसे ऐसे समझे कि खाने का मेनू तो बदल सकता, खाने के कंपोनेंट्स नहीं बदलेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी आपको चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, डिफरेंट चीज चाहिए। वहां पर हम इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिपोर्ट। लिख ले, रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक स्टाइल used to prepare technical reports. Four general requirements must be met to produce good report. अब हम लोग आ जाए मेन जड़ पर कि मान लेते हैं कि स्टाइल अपना अपना होगा। समी सर के क्लास का अपना अंदाज होगा, अदर टीचर इन देयर ओन स्टाइल। अब तो सब कुछ नेट पर आ रहा है, आपको एक ही टॉपिक को पढ़ाने वाले अलग अलग स्टाइल। लेकिन अगर आप टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो चार चीजें बहुत जरूरी हैं, और वो चार चीजें जब तक एक साथ जमा नहीं होंगी आप उन्हें एक अच्छा टेक्निकल रिपोर्ट नहीं कह सकते। The four things are: number one, conciseness, clarity, continuity, and objectivity. Now Andy explain, ये चारों बातें आपने समझी? यस सर। हाँ, रिपोर्ट का स्टाइल अलग हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि स्टाइल इज दैट पर्टिकुलर पर्सन हु एक्सप्रेस एवरीथिंग। हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन तो सेम ही होता है, क्वेश्चन तो नहीं बदलते हैं,
But I evaluate several students or several candidates out of that, जिन्हें लगभग मैं बराबर नंबर देता हूं, बट आई कैन नॉट क्लेम कि इन लोगों सेम आंसर लिखा। बात तो सेम लिखी है, लेकिन सबने अपने अंदाज से पेश किया, तो उसको हटा भी दे। तो भी एक बात याद रखें कि 4 एकदम चाहिए ही चाहिए। वो 4 चीज आपकी है कि कॉन्साइजनेस होना चाहिए, या अर्थात संक्षेप में। आज की भागती दौड़ती दुनिया में आप देखेंगे कि न्यूज में हेडलाइंस लफ्ज आता है, आज की न्यूज हेडलाइंस, और उस हेडलाइंस के न्यूज चलने में भी यू विल सरप्राइज एंड माई मस्ट हैव ऑब्जर्व ब्रेकिंग न्यूज भी आता है। अर्थात जगह जगह पर ब्रीफनेस का ध्यान रखा गया है कि मान लीजिए आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, इस बीच कोई बहुत बड़ी बात, ऐसी बड़ी बात जिसे तुरंत अभी आपको खबर हुई है, तो आप ब्रेकिंग न्यूज करके रोकते हैं न्यूज को और बोलते हैं कि भाई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि फलाने जगह एक बहुत बड़ी भीषण आग लग गई है, ऐसा ऐसा हुआ। दूसरी चीज क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि जब आप रिपोर्ट पेश करें तो रिपोर्ट पढ़ने वाला अपने बाल को धुने नहीं, नोचे नहीं, पढ़े तो समझ में आ जाए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि एक बात से दूसरी बात का कोई तालमेल हो, लगातार आगे बढ़ने वाली बातें हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। आप रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट किसी खास चीज पर तैयार कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड, ये नहीं कि आपका मकसद ही भटकता है। आप टीकाकरण पर रिपोर्ट तैयार, वेरी गुड। व्हेन द फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्टेड, वहां से लेकर टिल डेट आज के कंटेक्स्ट में 3 जुलाई तक मुझे जो डाटा कलेक्ट हुआ मैं उसे स्टेट वाइज पे करूं। भाई इस स्टेट ने इतना क्लेम किया है, इस स्टेट ने इतना दिया है, ऐसा होना चाहिए। चलिए 1 by 1 इसको एक्सप्लेन कर। सबसे पहले कॉन्साइजनेस। मोस्ट ऑफ योर intended readers are busy therefore your report should be concisely written. That is, your story should be told. With the fewest possible words, and illustrations. Help your reader by omitting everything irrelevant to the result and conclusions. Do not be disappointed if a report that describes a lengthy program is only a few pages long. Report quality is often inversely related to report length. Your readers will be interested
in your conclusion and the supporting documents सर योर रीडर विल बी के बाद interested in your conclusion and the supporting evidence and will want to get these as quickly as possible. They will not be particularly interested in any problems you had in getting the results. Explaining such problems usually just hides explaining such problems usually just hides the important aspects of the report. खुशबू एक्सप्लेन माय मैटर. कॉन्साइजनेस को खुशबू एक्सप्लेन करे. लिसनिंग or not listening? Respond my answer question. आवाज जा रही है? You are not listening. खुशबू कुमारी, you explain what I mean to explain here in conciseness. मैंने conciseness में क्या समझाने की कोशिश की? No. Should I explain? यस सर. Okay. ज्यादातर रीडर्स आपके बिजी है या नहीं है, ये भागती दौड़ती दुनिया है, आपने बिजी मानकर चले. इसलिए आपका रिपोर्ट जो है थोड़ा छोटा भी होना चाहिए. इसलिए जो आप कुछ कह रहे हैं तो आप कोशिश ये करें. माय गॉड, यू आर स्लो राइटर. I did not expect it. You should have intervened into the lecture and indicated me. I would have become slow. आपका छूट जाता कोई अच्छी बात नहीं है. नेटवर्क प्रॉब्लम है, then I am not responsible. Had it been any other problem कि सर ने तेजी से बोला नहीं लिख पाए, तब सर थोड़ा स्लो बोलेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाना इस बात पर डिपेंड करता है कि हिंदी में, अंग्रेजी में या जिस तरह से भी डिस्कस करके हम जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी तरह से समझ. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग. आप कोशिश ये करें कि इसे समझ लें. अगर नहीं समझकर सिर्फ नोट्स पर डिपेंड करेंगे तो आज के नेट के जमाने में नोट्स की कोई कमी नहीं, समझाने वाला नहीं मिलेगा. कॉन्साइजनेस में आपको अपनी जो कहानी है उसको जितना मुमकिन हो, जहां तक संभव हो, फ्यूएस्ट वर्ड्स में कहें और कम से कम उसको इलस्ट्रेट करें. आप जो है रीडर को मदद करें कि वो ऐसी बातें जो इरिलीवेंट हो उसे ना जानना चाहिए और ना उससे आपका कोई लेना देना होना चाहिए. आपका मकसद ये है कि आप उसमें रिजल्ट दिखाएंगे, कंक्लूजन्स दिखाएंगे. आप इस बात के लिए बहुत मायूस नहीं हो कि आपका कहीं कहीं कोई लेंदी प्रोग्राम हो, ऐसा हो सकता है. अब ये बताएं कि अगर कोई मैटर आपका इत्तेफाक से लंबा हो जाए तो आप उसके लिए क्या साइड रास्ता ढूंढेंगे? सुजीत, मेरी रिपोर्ट में
लंबी कुछ डिटेल्स है जिसको मैं ओमिट नहीं कर सकता हूं, हटा नहीं सकता हूं, हाउ विल आई रिप्रेजेंट? सबसे आसान तरीका यह है कि उसको बैकलॉग में डाल दीजिए, पीछे डाल दीजिए, जिसे आप अपेंडिक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, जो डालना आप पीछे डाल दीजिए और वहां पर कह दीजिए कि द डिटेल्स हैव बीन अटैच्ड विद दिस। अगर आपको इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, वार्ड वाइज देखना है, या समथिंग लाइक देखना है, यू कैन गो थ्रू। वैसे ब्रीफली रिपोर्ट बनाते हुए आगे चलता है, क्योंकि आपका जो रीडर होगा वो इस बात में इंटरेस्टेड होगा कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसका कंक्लूजन क्या है, सारांश क्या है, और उसके लिए आपने जो कुछ लिखा है उसमें सपोर्टिव एविडेंस लगाया है या नहीं लगाया, ताकि वो आसानी से समझ जाए कि आपकी रिपोर्ट आपकी कल्पना है या हकीकत है। इसलिए आपको पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट कराने के लिए रिजल्ट दिखाना होगा। जस्ट एज्यूम कर कि हम वैक्सीनेशन पर एक रिपोर्ट दिया, स्टार्ट करेंगे, इट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी with Covaxin in particular state, in particular district, with the very first person such as। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पर्टिकुलर इंटरेस्टेड प्रॉब्लम में हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, मतलब आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट ऑन 3rd July 2021, टिल डेट व्हाट इंफॉर्मेशन हैव आई गॉट, अभी तक मेरे पास होल इंडिया की क्या खबर, किस स्टेट में, किस टेरिटरी में, किस क्षेत्र में कितना ये काम हम लोग सफलता के साथ करते हैं। और जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करते हैं तो एक बात ध्यान करें कि रिपोर्ट में सारी डिटेल्स नहीं लिखा, आप कोशिश कीजिए इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उन्हें दें। आपका मिशन रिपोर्ट पर है कि यू आर राइटिंग ए रिपोर्ट ऑन द वैक्सीनेशन इन इंडिया। अब इसमें आपके पहुंचने में कोई दिक्कत हुई, रास्ते में कहीं दिक्कतें आई, कहीं कोई और बातें आई, इट इज नॉट रिलेटेड मैटर टू, so you concentrate on your topic and go on. Okay, continue. On the other hand, do not condense reports at the expense of your reader's understanding. Your reader's understanding. Give enough information to enable them to understand clearly what you are describing and why you are describing it. Include enough background information to make सर इंक्लूड के बाद सर include enough background information to make the context clear. Do not assume that they will remember details of a previous report or have even read it. Include all details needed to understand
current report. In short, make your reports brief and comprehensive. Sir, make your reports brief and comprehensible कर दीजिए, comprehensible. सुजीत, will you explain? मैंने इस पारा में क्या समझाने की कोशिश की है? मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि दूसरी तरफ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका रिपोर्ट बहुत कंडेंस नहीं हो। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा, इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं हो कि आपका रीडर समझे ही नहीं। कुछ लोग बात को इतनी छोटी कर देते हैं, इतनी छोटी कर देते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता पढ़ने वालों के, भाई क्या बात स्टार्ट कहाँ से हुई। इसलिए इतना इंफॉर्मेशन उनको जरूर दीजिए कि जब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो बढ़िया से समझ गए। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों बातें आपको देने हैं। सबसे पहले ये दीजिए कि आप डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, तो वही मैं वैक्सीनेशन के दोनों दौर को डिस्क्राइब कर रहा हूं। पहले ये क्लियर कीजिए व्हाट एग्जैक्टली यू आर डिस्क्राइबिंग। फर्स्ट फेज का वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज, ये पहले एक्सप्लेन कीजिए। बोथ तो बोथ एक बताइए। दूसरे व्हाई यू आर डिस्क्राइबिंग इट, आपके मंशा क्या है? तो मेरी मंशा ये है कि आई वांट टू चेक द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया। मैं इस पर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में फर्स्ट डोज कितने लोगों को लगी, किस स्टेट में लगी, कितनी कितनी लगी, किस एज के लोगों को लगी, डिटेल्स। इसमें आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को भी दीजिए ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। अक्सर आप देखिएगा, राजन आर यू लिसनिंग मी? राजन, मुझे मेरी आवाज, हाँ, आप याद कीजिए कि जब आप ड्रामा महाभारत देखते थे, चलिए महाभारत तो बहुत पुराना हो गया, आप लोग बहुत छोटे हैं, चलिए आज के जमाने का कोई सीरियल देखते हैं। उस सीरियल में आप देखेंगे कि जब वही दिन आता है जब वो सीरियल आगे बढ़ता है, एपिसोड 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपका अब तक करके एक बैकग्राउंड चलता है जिसमें पिछले तमाम सीरियल्स का सारांश होता है कि कहानी अब तक कहां तक पहुंची। हैव यू नोटिस्ड इट प्रदुमन? आपको याद है कभी कोई कंटिन्यू सीरियल देखा आपने? एक भी सीरियल नहीं देखा? रामायण सीरियल में रामायण देखा, चलिए मान लेते हैं, अब तो ऑनलाइन सब मिलता है। रामायण देखा हो या महाभारत देखा हो? मैं महाभारत बड़ा शौक से देखा था, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड एग्जाम्पल। रामायण भी मैं देखता था। तो उसमें, हाँ, जो भी हो, आपने ध्यान दिया होगा कि जब 3 नंबर एपिसोड आप देख रहे हैं तो 1 और 2 में कौन सी बड़ी घटनाएं हुई उसको ब्रीफली वो बताता है बैकग्राउंड में। उसके बाद लिखता है अब आगे। इसका मतलब कि जब आप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि आपका पढ़ने वाला आदमी जो आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा है वो निश्चित रूप से आपका पुराना रिपोर्ट पढ़े ही हुए हो सकता पढ़े हुए हो सकता नहीं पढ़े हुए। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हल्की सी पुरानी कहानी उसको बता दीजिए कि आपने पिछले रिपोर्ट में मेरे ये बातें पढ़ी थी जिसमें मैं ये बातें बता रहा था जिस क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपको हल्का सा बैकग्राउंड देना ही होगा। तो एक तो हो सकता है भूल रहा हो इससे पहले आपके रिपोर्ट में कौन सी बातें आई थी, दूसरा हो सकता है उसने पढ़ा ही ना, इसलिए इंक्लूड कीजिए वो सारे जरूरी चीजें जो आपके करंट रिपोर्ट को समझने में मदद करेंगी। या आप संक्षेप में कहें तो अपने रिपोर्ट को छोटा तो बनाइए मगर दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि समझने लायक हो। हैव यू गॉट टाइम? वक्त बचा हुआ है? नो।
इसके बाद कोई क्लास है? यस सर, 12 बजे से क्लास है। 12 बजे से क्लास। एक टॉपिक और इसमें कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा दे। यस सर। चलिए एक टॉपिक और लिख लीजिए, 2 कम से कम हो जाए। आज मैंने कॉन्साइजनेस बता दिया, 4 बातें बतानी थी। चलिए कंटिन्यूटी भी बता देता हूं। कंटिन्यूटी, रिपोर्ट शुड टेल a complete story as logically and interestingly as possible. This requires continuity between succeeding sentences, paragraphs, and sections, and between the written text and the figures and tables. Transitional words, phrases, sentences, or even paragraphs may be needed to lead your readers through the story. But overusing transition can slow the pace of your narrative. Carefully choose the place at which to refer to figures and tables to limit distractions. Making these references at the beginning or end of discussion is usually preferable. सचिन, कंटिन्यूटी के बारे में बताया मैंने क्या समझाया? यस सर। नहीं समझा आपने? मैंने कहा कि कंटिन्यूटी जो है सर, हाँ यस, जो रिपोर्ट रहेगा सर हम लोग का, जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसमें जो रीडर के लिए रहना चाहिए कि हाँ उसको इंटरेस्ट हो जो भी रिपोर्ट हम बनाए हैं, और उसमें जो भी पैराग्राफ रहेगा और जो भी सेक्शंस बनाएंगे उसमें सिर्फ वही दिया जाए जिससे रीडर्स को मतलब ये मालूम चले कि किस बारे में दिया गया है। इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ, ये अच्छा टॉपिक था और अगर समय मिले तो मैं एक क्लास और लेना पसंद करूंगा कि आप जैसे किसी जगह के पदाधिकारी बनेंगे, यू विल बी असाइंड। आप देखते होंगे कि कभी भी झगड़ा झंझट या विवाद देश में होता है तो कहा जाता है कि भाई किसी रिटायर्ड जज से इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई। सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या था, रंगनाथन रिपोर्ट क्या था, बट से नानावती रिपोर्ट क्या था। सेवरल रिपोर्ट्स इंडिया के काफी चर्चित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उन रिपोर्ट्स में सब बातें आती हैं
जिसे आपको जानना चाहिए। तो रिपोर्ट जो है आपका एक मुकम्मल कहानी बताता है। किसी चीज पर आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो क्या बच्चे की कहानी सुना रहे हैं, उसको लॉजिकली पेश करना है, तार्किक रूप से और इंटरेस्टिंगली भी पेश करना है, क्योंकि आपका रीडर पढ़े तो उसका मन चाहे कि और जाने और कुछ सीखे इसमें। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, जो सेंटेंस आगे बढ़े तो मन लगे कि हम रोके ही नहीं। आप देखते होंगे पुरानी किताबें, पुराने रिपोर्ट्स, पुराने नॉवेल्स, स्टोरीज बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला जी नहीं चाहता था कि अब रोक, चला जा रहा है वो आगे। इसके लिए आपको कई पैराग्राफ्स बनाने होंगे, बना दीजिए। कई सेक्शंस बनाने होंगे, बना दीजिए। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फिगर्स और टेबल बीच बीच में देना होगा। क्यों? क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग ए टेक्निकल रिपोर्ट। आप एक इंजीनियर हैं, आपका रिपोर्ट साधारण नहीं है। आपके रिपोर्ट में यह भी होना चाहिए कि मेल कितने, फीमेल्स कितनी, 18 के ऊपर कितने, 18 के नीचे कितने, 45 के ऊपर कितने, 45 के नीचे कितने। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। और इसमें जो ट्रांजिशन वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, सेंटेंसेस हो, पैराग्राफ्स हो, जैसी जरूरत पड़े तो हथियार आपके रीडर को बनाए रखे इंटरेस्ट में, ताकि वो आपकी कहानी को आगे पढ़ता भी जाए, समझता भी जाए और रुचि भी लेता जाए। उन सबको इसमें डाल देना आपको। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखें कि हद से ज्यादा पकाइए भी मत, इसलिए कि आपको इसकी लिमिट खुद बनानी होगी कि अगर आप बहुत ज्यादा डाटा दे देते हैं, बहुत ज्यादा फिगर्स दे देते हैं, बहुत डिटेल्स में चले जाते हैं, तो ये आपकी रफ्तार को स्लो कर देगा। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अब इतना वक्त नहीं बचेगा कि बिहार की रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, जिले की भी तैयार हो रही है, तो उस जिले में प्रमंडल की भी तैयार हो रही है, तो क्या वो। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ऐसी जगह चुनिए जहां पर आप रेफरेंस में फिगर्स और टेबल्स दे दीजिए। और वो फिगर्स टेबल्स आप देखा होगा कि मोटी जब छपती है तो उसको बैक साइड में दे दिया जाता है व्हेन यू फिनिश योर रिपोर्ट। और रिपोर्ट में बाकायदा आप दर्ज कर सकते हैं कि द डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट आर अटैच्ड विद दिस। यू कैन सी इन चार्ट, you can see in figure, you can see in several ways। उसको अंत में जोड़ दीजिए कि भाई मुझे इतना इंटरेस्ट है कि मैं मुजफ्फरपुर का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो आप जिला वाइज पीछे दिखा दीजिए कि बिहार इतने डिस्ट्रिक्ट का ये रिपोर्ट। और ऐसे रेफरेंसेस जो डिटेल्स के होते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे डिटेल्स दो जगह दिए जाते हैं। या तो स्टार्ट में दिए जाते हैं जिसको आप कंटेंट्स कहते हैं कि आपने कितने चैप्टर्स बनाए। मुझे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो मैं एग्रीकल्चर पर उंगली रख के पढ़ूंगा। मुझे इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं इंडस्ट्री की रिपोर्ट पढ़ूंगा। मुझे आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं आर्किटेक्ट पढ़ूंगा। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरेस्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ूंगा। और लास्ट के कुछ पेजेस कभी कभी तो काफी मोटा होता है, 30-40 पेजेस होते हैं, जिसमें पूरा डिटेल्स होता है। हाउ डिड यू गेट दिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट का आधार क्या है, आपने किन किन तरह से रिपोर्ट्स को बांटा है, मेल को किस हिसाब से बांटा है, एज को किस हिसाब से बांटा है, डिस्ट्रिक्ट को किस हिसाब से बांटा है, क्रम आपका क्या है, डिफरेंट थिंग वो क्लास में आप छोड़। डिड यू गेट माय मैटर? एमडी, आपने मेरी बात समझी? यस सर। तो इसको हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। रिपोर्ट राइटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसमें जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपोर्ट बनाने का काम मिलता ही है। रिपोर्ट इतना जरूरी चीज है जिस पर बड़े बड़े फैसले होते हैं, और जो लोग फैसला लेते हैं वो रिपोर्ट पढ़कर ही लेते हैं। दे आर नॉट देयर। इंटायर रिपोर्ट को पढ़ने वाला आदमी जो फैसला ले रहा है वो उस पर भरोसा ही करके ले रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू से कि
वो हर समय हर समस्या के लिए वहां पर मौजूद है। जो कुछ हुआ, कुछ जिम्मेदार लोगों को उसको दे दिया जाता है एंड दे प्रिपेयर रिपोर्ट। एनीवे दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। अभी 2 टॉपिक इसमें बचा हुआ है। सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, दूसरे के क्लियरिटी से क्या मेरा मतलब, और फिर अगर समय मिला तो राइटिंग स्टाइल पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में आप हमसे कहेंगे तो सबसे अच्छा राइटिंग स्टाइल नेचुरल होता है। मैंने कभी किसी की इमिटेशन नहीं की। यू विल सरप्राइज टू नो कि मैंने इतने नामचीन लोगों के साथ पढ़ाया है। माई लॉन्ग एक्सपीरियंस हैव बीन विद देम, बट आई क्रिएटेड स्टाइल। आई स्टार्टेड इन माई ओन वे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। पार्टली आई यूज इंग्लिश, पार्टली आई यूज हिंदी, but my way is my way. I always concentrate on my students, their feelings, their requirements. मेरा सामने स्टूडेंट हो, जैसे उसको अच्छा लगे, जैसे वो मेरी बात समझ जाए, जितना अच्छे से वो समझ जाए। एंड आई ऑलवेज इनवाइट वन बाई वन whosoever I am finding. आपने देखा होगा कि मैं किसी का नहीं, जिसका भी नाम पढ़ पाता हूँ, ऑलवेज कॉल, whether he is mentally present, physically present, or taking interest or not. Anyway, thank you very much. We will discuss a new topic, or if needed, this one in next class. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.